नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी का महत्व क्या है, वर्ष 2023 में मोहिनी एकादशी कब है, इस व्रत के नियम क्या हैं, क्या इसकी पूजा विधि है और साथ ही साथ इस वीडियो में हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा को। तो आइए आरंभ करते हैं मोहिनी एकादशी के महत्व से। हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखने का नियम है। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ से दरिद्रता दूर हो जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों के सर्वनाश के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी भगवान श्री हरि की एकमात्र स्त्री अवतार है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को लेकर पुराणों में बताया गया है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया तो उसमें अमृत कलश की प्राप्ति हुई। देवता और दानव दोनों ही पक्ष अमृत पान करना चाहते थे, जिसकी वजह से अमृत कलश की प्राप्ति को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद छिड़ गया। इस विवाद को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। आइए अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि की। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, और जो लोग बैसाख स्नान कर रहे हैं वे तो वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते होंगे, और जो अभी तक जिन्होंने नहीं किया है बैसाख स्नान, तो आप इस दिन से भी बैसाख स्नान शुरू कर सकते हैं। एकादशी से लेके पूर्णमासी तक के जो अंतिम 5 दिन होते हैं, उसमें भी अगर आप बैसाख माह का स्नान व्रत नियम तप करते हैं तो आपको पूरे माह का पुण्य प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को स्वच्छ करके वहाँ पर एक पटरा बिछा दें, या अगर आपके पास चौकी है तो चौकी बिछा सकते हैं। उस पर कोई भी लाल या पीला वस्त्र आप बिछाएं। बिछाने के बाद भगवान विष्णु की तस्वीर, या अगर माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की तस्वीर है तो आप उसको वहाँ पर स्थापित करें। साथ में एक जल का कलश, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य भोग लगाने के लिए ज़रूर लें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय हैं, तो आप उनको तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें भगवान विष्णु को। इसके बाद सबसे पहले आप भगवान विष्णु को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के लिए आप चंदन या रोली, वैसे तो चंदन या हल्दी का ही तिलक लगता है, तो आप चंदन या हल्दी का तिलक लगाएंगे और उसके बाद उनको फूल माला चढ़ाएंगे। अगर फूल माला नहीं है तो आप पीले फूल भी उनको अर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल अर्पित करेंगे, धूप दान करेंगे, दीप दान करेंगे, मतलब भगवान के सामने धूप बत्ती करके फिर आप दीपक जलाएंगे। दीपक जो आपको जलाना है, दीपक आपको देसी घी या तिल के तेल का जलाना है। बैसाख माह में तिल का बहुत महत्व होता है, इसलिए आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। और अक्षत आप लेंगे नहीं, क्योंकि एकादशी के व्रत में अक्षत वर्जित होते हैं। थोड़े से तिल के दाने लेकर आप कथा सुनना आरंभ करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको मोहिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगी, तो आप वहाँ से कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद आप भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएंगे। उसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती करेंगे। जैसा कि मैं आपको अपनी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि बैसाख माह में भगवान विष्णु के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है, और ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप विशेष लाभकारी है। तो आप पूजा करने के बाद ओम माधवाय नमः मंत्र का जितना कर सकते हैं उतना जाप करें। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 11 बार तो ज़रूर इस मंत्र का जाप करें। तो आइए अब कथा आरंभ करते हैं।
कथा इस प्रकार से है। कथा सुनने के लिए आपने जो तिल के दाने लिए हैं उनको आप थोड़े से तिल के दाने हाथ में लेंगे और फिर कथा सुनना शुरू करेंगे। कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य के पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर मोहिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप मोहिनी एकादशी पे करके अपने जीवन की कठिन से कठिन परेशानियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरी अगली वीडियो को आप अवश्य सुनें, जिसमें मोहिनी एकादशी पे किए जाने वाले उपायों के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।